41वां अध्याय श्री कृष्ण का मथुरा जी में प्रवेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अक्रूर जी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे। उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जल में अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और फिर उसे छिपा लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अभिनय में कोई रूप दिखाकर फिर उसे पर्दे की ओट में छिपा दे। जब अक्रूर जी ने देखा कि भगवान का वह दिव्य रूप अंतर्ध्यान हो गया, तब वे जल से बाहर निकल आए और फिर जल्दी जल्दी सारे आवश्यक कर्म समाप्त करके रथ पर चढ़ाए। उस समय वे बहुत ही विस्मित हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, चाचा जी, आपने पृथ्वी, आकाश या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? क्योंकि आपकी आकृति देखने से ऐसा ही जान पड़ता है। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु, पृथ्वी, आकाश या जल में और सारे जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं वे सब आप में ही हैं, क्योंकि आप विश्वरूप हैं। जब मैं आपको ही देख रहा हूँ, तब ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु रह जाती है जो मैंने न देखी हो। भगवान, जिनकी जितनी भी अद्भुत वस्तुएं हैं, वे पृथ्वी में हो या जल अथवा आकाश में, सब की सब जिनमें है उन्हीं आपको मैं देख रहा हूँ। फिर भला मैंने यहाँ अद्भुत वस्तु कौन सी देखी? गांधिनी नंदन अक्रूर जी ने ये कहकर रथ हाँक दिया तथा और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को लेकर दिन ढलते ढलते वे मथुरापुरी जा पहुँचे। परीक्षित मार्ग में स्थान स्थान पर गांवों के लोग मिलने के लिए आते और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को देखकर आनंदमग्न हो जाते। वे एकटक उनकी ओर देखने लगते, अपनी दृष्टि हटा न पाते। नंद बाबा आदि व्रजवासी तो पहले से ही वहाँ पहुँच गए थे और मथुरापुरी के बाहरी उपवनों में रुक रुक कर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने विनीत भाव से खड़े अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, चाचा जी, आप रथ लेकर पहले मथुरापुरी में प्रवेश कीजिए और अपने घर जाइए। हम लोग पहले यहाँ उतरकर फिर नगर देखने के लिए जाएंगे। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु, आप दोनों के बिना मैं मथुरा में नहीं जा सकता। स्वामी, मैं आपका भक्त हूँ, भक्तवत्सल प्रभु, आप मुझे मत छोड़िए। भगवान, आइए चले, मेरे परम हितैषी और सच्चे सुहृद भगवान, आप बलराम जी, ग्वाल बालों तथा नंदर राय जी आदि आत्मियों के साथ चलकर हमारा घर स्नात कीजिए। हम गृहस्थ हैं, आप अपने चरणों की धूलि से हमारा घर पवित्र कीजिए। आपके चरणों की धोवन मतलब जल, गंगा जल या चरणामृत से अग्नि देवता पितर सबके सब तृप्त हो जाते हैं। प्रभु, आपके युगल चरणों को पखार कर महात्मा बलि ने ये यश प्राप्त किया, जिसका गान संत पुरुष करते हैं। केवल यश ही नहीं, उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य तथा वह गति प्राप्त हुई जो अनन्य प्रेमी भक्तों को प्राप्त होती है। आपके चरणोदक गंगा जी ने तीनों लोक को पवित्र कर दिए। सचमुच वे मूर्तिमान पवित्रता है। उनके स्पर्श से सगर के पुत्रों को सदगति प्राप्त हुई और उसी जल को स्वयं भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया। यदुवंशी शिरोमणि, आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं, जगत के स्वामी हैं। आपके गुण और लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन बड़ा ही मंगलकारी है। उत्तम पुरुष आपके गुणों का कीर्तन करते रहते हैं। नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री भगवान ने कहा, चाचा जी, मैं दाऊ भाई के साथ आपके घर आऊँगा और पहले इस यदुवंशियों के द्रोही कंस को मारकर तब अपने सभी सुहृद स्वजनों का प्रिय करूँगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के इस प्रकार कहने पर अक्रूर जी कुछ अनमने से हो गए। उन्होंने पुरी में प्रवेश करके कंस से श्री कृष्ण और बलराम के ले आने का समाचार निवेदित किया और फिर अपने घर गए। दूसरे दिन तीसरे पर बलराम जी और बाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने मथुरापुरी को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। भगवान ने देखा कि नगर के परकोटे में स्फटिक मणि मतलब बिल्लौर के बहुत ऊंचे ऊंचे गोपुर मतलब प्रधान दरवाजे तथा घरों में भी बड़े बड़े फाटक बने हुए हैं। उनमें सोने के बड़े बड़े किवाड़ लगे हैं और सोने की ही तोरण मतलब बाहरी दरवाजे बने हुए हैं। नगर के चारों ओर तांबे और पित्तल की चारदीवारी बनी है। खाई के कारण और उन्हीं से उस नगर में प्रवेश करना बहुत कठिन है। स्थान स्थान पर सुंदर सुंदर उद्यान और रमणीय उपवन, केवल स्त्रियों के उपयोग में आने वाले बगीचे शोभायमान है। सुवर्ण से सजे हुए चौराहे, धनियों के महल उन्हीं के
साथ के बगीचे, कारीगरों के बैठने के स्थान या प्रजा वर्ग के सभा भवन, टाउन हॉल और साधारण लोगों के निवास गृह नगर की शोभा बढ़ा रहे हैं। वैदुर्य, हीरे, स्फटिक, बिलोरा, नीलम, मूंगे, मोती और पन्ने आदि से जड़े हुए छज्जे, चबूतरे, जो झरोखे एवं फर्श आदि जगमगा रहे हैं। उन पर बैठे हुए कबूतर, मोर आदि पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे हैं। सड़क, बाजार, गली एवं चौराहे पर खूब छिड़काव किया गया है। स्थान स्थान पर फूलों के गजरे, जवारे मतलब जौ के अंकुर, खिल और चावल खिले बिखरे हुए हैं। घरों के दरवाजों पर दही और चंदन आदि से चर्चित जल से भरे हुए कलश रखे हैं और वे फूल, दीपक, नई नई कोपले, फल सहित केले और सुपारी के वृक्ष छोटी छोटी जड़ियों और रेशमी वस्त्रों से भलीभांति सजकर सजाए हुए हैं। परीक्षित, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने ग्वाल बालों के साथ राजपथ से मथुरा नगरी में प्रवेश किया। उस समय नगर की नारियां बड़ी उत्सुकता से उन्हें देखने के लिए झटपट अटारियों पर चढ़ गई। किसी किसी ने जल्दी के कारण अपने वस्त्र और गहने उल्टे पहन लिए। किसी ने भूल से कुंडल, कंगन आदि जोड़े से पहने जाने वाले आभूषणों में एक ही पहना और चल पड़ी। कोई एक ही कान में पत्र नामक आभूषण धारण कर पाई थी तो किसी ने एक ही पाँव में पायजेब पहन रखा था। कोई एक ही आँख में आंज पाई थी और दूसरी में बिना आंजे ही चल पड़ी। कई रमणियाँ तो भोजन कर रही थी, वे हाथ में कौर लेकर चल पड़ी। सबका मन उत्साह और आनंद से भर रहा था। कोई कोई उपटन लगवा रही थी, वे बिना स्नान किए ही दौड़ पड़ी। जो सो रही थी वे कोलाहल सुनकर उठ खड़ी हुई और उसी अवस्था में दौड़ चली। जो माताएं बच्चों को दूध पिला रही थी वे उन्हें गोद से हटाकर भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए चल पड़ी। कमलनयन भगवान श्री कृष्ण मतवाले गजराज के समान बड़ी मस्ती से चल रहे थे। उन्होंने लक्ष्मी जी को भी आनंदित करने वाले अपने श्याम सुंदर विग्रह से नगर नारियों के नेत्रों को बड़ा आनंद दिया और अपनी विलासपूर्ण प्रगल्भ हंसी तथा प्रेम भरी चितवन से उनके मन चुरा लिए। मथुरा की स्त्रियां बहुत दिनों से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं सुनती आ रही थी। उनके चित्त चिरकाल से श्री कृष्ण के लिए चंचल व्याकुल हो रहे थे। आज उन्होंने उन्हें देखा। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी प्रेम भरी चितवन और मंद मुस्कान की सुधा से खींचकर उसका सम्मान किया। परीक्षित, उन स्त्रियों ने नेत्रों के द्वारा भगवान को अपने हृदय में ले जाकर उसके आनंदमयी स्वरूप का आलिंगन किया। उनका शरीर पुलकित हो गया और बहुत दिनों की विरह व्याधि शांत हो गई। मथुरा की नारियां अपने महलों की अट्टारियों पर चढ़कर बलराम और श्री कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय उन स्त्रियों के मुख कमल प्रेम के आवेग से खिल रहे थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों ने स्थान स्थान पर दही, अक्षत, जल से भरे पात्र, फूलों के हार, चंदन और भेंट की सामग्रियों से आनंदमग्न होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की पूजा की। भगवान को देखकर सभी पूर्ववासी आपस में कहने लगे, धन्य है, धन्य है। गोपे ने ऐसी कौन सी महान तपस्या की है जिसके कारण वे मनुष्य मात्र को परमानंद देने वाले इन दोनों मनोहर किशोरों को देखती रहती है। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक धोबी जो कपड़े रंगने का भी काम करता था उसकी ओर जा आ रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने उससे धुले हुए उत्तम उत्तम कपड़े मांगे। भगवान ने कहा, भाई तुम हमें ऐसे वस्त्र दो जो हमारे शरीर में पूरे पूरे आ जाए। वास्तव में हम लोग उन वस्त्रों के अधिकारी हैं। इसमें संदेह नहीं है कि यदि तुम हम लोगों को वस्त्र दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। परीक्षित, भगवान सर्वत्र परिपूर्ण है, सब कुछ उन्हीं का है, फिर भी उन्होंने इस प्रकार मांगने की लीला की। परंतु वह मूर्ख राजा कंस का सेवक होने के कारण मतवाला हो रहा था। भगवान की वस्तु भगवान को देना तो दूर रहा, उसने क्रोध में भरकर आक्षेप करते हुए कहा, तुम लोग रहते हो सदा पहाड़ और जंगलों में, क्या वहाँ ऐसे ही वस्त्र पहने हो? तुम लोग बहुत उदंड हो गए हो, तभी तो ऐसी बड़बड़ कर बातें करते हो।
अब तुम्हें राजा का धन लूटने की इच्छा हुई है। अरे मूर्खो, जाओ, भाग जाओ। यदि कुछ दिन जीने की इच्छा हो तो फिर इस तरह मत मांगना। राज कर्मचारी तुम्हारे जैसे उच्छृंखलों को कैद कर देते हैं, मार डालते हैं और जो कुछ उसके पास होता है छीन लेते हैं। जब वह धोबी इस प्रकार बहुत कुछ बह बह कर बातें करने लगा तब भगवान श्री कृष्ण ने तनिक कुपित होकर उसे एक तमाचा जमाया और उसका सिर धड़ाम से धड़ से नीचे जा गिरा। ये देखकर उस धोबी के अधीन काम करने वाले सब के सब कपड़ों के गट्ठर वहीं छोड़कर इधर उधर भाग गए। भगवान ने उन वस्त्रों को ले लिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने मनमाने वस्त्र पहन लिए तथा बचे हुए वस्त्रों में से बहुत से अपने साथी ग्वाल वालों को भी दिए। बहुत से कपड़े तो वहीं जमीन पर ही छोड़कर चल दिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम सब कुछ आगे बढ़े। जब कुछ आगे बढ़े तब उन्हें एक दर्जी मिला। भगवान का अनुपम सौंदर्य देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उस रंग बेरंगी सुंदर वस्त्रों को उनके शरीर पर ऐसे ढंग से सजा दिया कि वे सब ठीक ठीक फब गए। अनेक प्रकार के वस्त्रों से विभूषित होकर दोनों भाई और भी अधिक शोभायमान हुए। ऐसे जान पड़ते मानो उत्सव के समय श्वेत और श्याम गज सावक बलिभांति सजा दिए गए हो। भगवान श्री कृष्ण उस दर्जी पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे इस लोक में भरपूर धन संपत्ति, बल, ऐश्वर्य, अपनी स्मृति और दूर तक देखने सुनने की आदि की इंद्रिय संबंधी शक्तियाँ दी और मृत्यु के बाद के लिए अपना सारूप्य मोक्ष भी दे दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के पास घर गए। दोनों भाइयों को देखते ही सुदामा उठ खड़ा हुआ और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उनको आसन पर बैठाकर उनके पांव पखारे, हाथ धुलाए और तदनंतर ग्वाल बालों के सहित उनकी सबकी फूलों के हार, पान, चंदन आदि सामग्रियों से विधिवत पूजा की। इसके बाद उसने प्रार्थना की, प्रभु आप दोनों के शुभागम से हमारा जन्म सफल हो गया, हमारा कुल पवित्र हो गया। आज हम पितर, ऋषि और देवताओं के ऋण से मुक्त हो गए। वे हम पर परम संतुष्ट हैं। आप दोनों संपूर्ण जगत के परम कारण हैं। आप संसार के अभ्युदय, उन्नति और निश्रेय मोक्ष के लिए ही इस पृथ्वी पर अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ अवतीर्ण हुए हैं। यद्यपि आप प्रेम करने वाले से ही प्रेम करते हैं, भजन करने वाले को ही भजते हैं, फिर भी आपकी दृष्टि में विषमता नहीं है, क्योंकि आप सारे जगत के परम सुहृद और आत्मा हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों में समरूप से स्थित हैं। मैं आपका दास हूँ। आप दोनों मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं। भगवान जीव पर आपका ये बहुत बड़ा अनुग्रह है, पूर्ण कृपा प्रसाद है कि आप उसे आज्ञा देकर किसी कार्य में नियुक्त करते हैं। राजेंद्र सुदामा माली ने इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान का अभिप्राय जानकर बड़े प्रेम और आनंद से भरकर अत्यंत सुंदर तथा सुगंधित पुष्पों से गुथे हुए हार उन्हें पहनाए। जब ग्वालबाल और बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण उन सुंदर मालाओं से अलंकृत हो चुके, तब उन वरदायक प्रभु ने प्रसन्न होकर विनीत और शरणागत सुदामा को श्रेष्ठ वर दिए। सुदामा माली ने उनसे ये वर मांगा कि प्रभु आप ही समस्त प्राणियों के आत्मा है, सर्वस्वरूप आपके चरणों में मेरी अविचल भक्ति हो, आपके भक्तों से मेरा सौहार्द मैत्री का संबंध हो और समस्त प्राणियों के प्रति अहेतुक दया का भाव बना रहे। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को उसके मांगे हुए वर तो दे ही दिए, ऐसी लक्ष्मी भी दी जो वंश परंपरा के साथ साथ बढ़ती जाए और साथ ही बल, आयु, कीर्ति तथा क्रांति का भी वरदान दिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वहाँ से विदा हुए।